दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नाम की इस 7 वर्षीय परियोजना पर करीब 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें विश्व बैंक भी साझेदार होगा। दावा है कि अगर योजना पूरी तरह साकार हो जाए तो राजधानी की हवा ही नहीं, दिल्ली की तस्वीर भी बदल जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। हर साल सर्दियों में जहरीली हवा से जूझने वाली दिल्ली अब प्रदूषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना का ऐलान किया है। सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक चलने वाली इस योजना पर 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 65% फंडिंग विश्व बैंक और 35% दिल्ली सरकार करेगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मकसद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करना और दिल्ली की एयर क्वालिटी में अस्थायी सुधार लाना है। स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनाने की ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अग्रसर है। आपको बता दें कि स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करीब 3,800 करोड़ का जो है वो परियोजना का बजट दिया है। आपको बता दें कि इसका 65% हिस्सा विश्व बैंक से मिलेगा और 35% हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी। स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली योजना के तहत सड़क की धूल हटाने, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण का मलबा हटाने, ठोस कचरा, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख स्रोतों पर एक साथ काम किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया जाएगा। अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा और साइंटिफिक तरीके से प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति लागू होगी। बजट से लेकर अलग अलग योजनाएं बनाकर दिल्ली सरकार लगातार राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए काम कर रही है। आपने देखा अभी हमने ईवी पॉलिसी लॉन्च की, जानकारी है कि नहीं है? दिल्ली की शानदार ईवी पॉलिसी जिसमें सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, यानी दिल्ली का कोई भी नागरिक ईवी स्कूटर खरीदे तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी भी देगी और स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव भी देगी। आप ईवी की कार खरीदिए 30 लाख से नीचे की तो सरकार पूरी तरीके से रोड टैक्स माफ करेगी, रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। सरकार 3 व्हीलर पे, N1 ट्रक्स पे, N2 ट्रक्स पे, हर एक पे बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही है, सपोर्ट सिस्टम दे रही है। और इसी तरीके से हम दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने की ड्राइव शुरू कर चुके हैं। एक पोर्टल भी खोला गया है। उस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक इस प्लांटेशन ड्राइव में जुड़ सकता है। उस पोर्टल पे जाकर के अपने लिए ऑनलाइन लोकेशन और टाइम का स्लॉट बुक कर सकता है। दिल्ली सरकार, नगर निगम आपको सारी सुविधा भी देगी, प्लांट्स भी देगी और दिल्ली को हरा भरा मिल करके करने की ड्राइव शुरू होगी। सरकार का फोकस प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को कम करने पर भी रहेगा। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और अत्याधुनिक PUC सिस्टम विकसित करने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में बड़ी कमी लाई जा सकेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे ही बीजेपी का सरकार बना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी तो सीधे तौर पर दिल्ली को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए इसकी दिशा में कदम बढ़ाना शुरू की है। और यही कारण था कि जब बजट पेश हो रहा था तो उस बजट का नाम भी दिया गया था जो है वो ग्रीन बजट। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर कि दिल्ली को हरा भरा बनाना है और वही कारण है कि जगह जगह पर करोड़ों के लागत से पौधे लगाए जा रहे हैं। हजारों के तादाद में दिल्ली में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है ताकि जो है दिल्ली का AQI को कैसे
कैसे बेहतर बनाया जा सके और इसको लेकर अलग अलग तरीके के और कदम उठाए गए हैं। अगर प्रदूषण बढ़ाने में अगर एक और बड़ा कारण होता था तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने न्यू ईवी पॉलिसी 2026 को लागू की है। साथ साथ जो डीटीसी की बस है, जो पहले खासकर जो सीएनजी मोड पर था, उसे ईवी मोड पर शिफ्ट किया गया है। सभी बस डिपो में जो है ईवी चार्जिंग मशीन लगाई गई है और खासकर ठंड के महीना में जो है वो ठंड के मंथ में टेम्परेचर यानी कि AQI सबसे अधिक होता है, उसे मेंटेन करने के लिए जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से कदम उठाई है, जिसमें जो सरकारी या प्राइवेट ऑफिस चल रहा है उसके 50% कैपेसिटी पर ही उसे ऑफिस चलाना होगा। 50% लोग जो है वो घर से वर्क फ्रॉम होम जो है वो करेंगे और लोगों से कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। इसको लेकर जो है पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया गया है ताकि लोग जो है वो अपने वाहन का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो दिल्ली को स्वच्छ हवा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR।